वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एसएससी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा तरह तरह की बातें चल रही। भाई कुछ अभ्यर्थियों का तो सीधा सीधा कहना है कि हमारे पास बर्बाद होने के कई रास्ते थे, लेकिन हमने एसएससी की तैयारी करना ही चुना। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम इस समय जो कंडक्ट कराने का जिम्मा है वो एडीक्यूटी के पास है। और ये जब शुरू में ही संस्था आई थी तभी से ये एग्ज़ाम लगातार विवादों में चल रही है और अभी रिजल्ट जारी होने के बाद भी विवाद में है। देखिए, एसएससी सीजीएल 2025 का जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे ना जिनका स्कोर कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा था, लेकिन उनका नाम रिजल्ट लिस्ट में था ही नहीं। तो उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद एसएससी ने क्या किया, रिजल्ट को रिवाइज कर दिया। तो एक मुद्दा तो ये है। और दूसरा, जो दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम चल रहा है, भाई जो जीएस है ना, जीएस में अभ्यर्थी 100% स्कोर कर रहा है, जबकि ये प्रैक्टिकली मुश्किल है। मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में और इंग्लिश में एक बार ये माना जा सकता है कि अभ्यर्थी 100% स्कोर कर सकता है, एक्यूरेसी भी सही हो सकती है, लेकिन जीएस में बड़ा ही मुश्किल है। मतलब एक तरीके से ये मानने लायक है ही नहीं। अगर सच में जीएस में कोई अभ्यर्थी 100% स्कोर कर रहा है तो या तो भाई वो तो जीनियस है, मतलब इक्का तुक्का एक आंख होंगे। और अगर ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं भाई फील्डिंग सेट है सबकी। तो दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है भाई क्या ज़बरदस्त हुआ। देखिए, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया और यहाँ पे स्कोर बताया गया। और ये देखिए, जो एससी कैटेगरी है, शुरू में ना इनका कट ऑफ 114.97 बनाया गया था और जो कैंडिडेट्स थे 25,338 कैंडिडेट अवेलेबल थे। अब क्या किया गया कि जब अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाया ना कि भाई मेरा स्कोर तो इससे ज़्यादा है, 114.97 से ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक्चुअल कट ऑफ, एक्चुअल मतलब वास्तविक कट ऑफ, कि भाई सच में कट ऑफ क्या था, ये कट ऑफ था 115.2843। और जैसे इन्होंने कट ऑफ को इतना सेट किया ना, फिर अभ्यर्थी कितने अवेलेबल हो गए, 25,229 और 338। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 109 अभ्यर्थी, भाई इसका डिफरेंस देख लीजिएगा, यहाँ पे 109 के आसपास आएगा। 109 अभ्यर्थियों को सीधा लिस्ट से बाहर कर दिया गया कि भाई ये गलती हो गई थी। इसी तरीके से एसटी में देखिए, अगर आप एसटी में देखेंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ था पहले 106.3693 था और 11,729 अभ्यर्थी थे, और बाद में ना इसको बढ़ा करके ये 3,8 कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर 7 अभ्यर्थियों की कमी हो गई। क्योंकि भाई ये पहले 11,729 थे, अब ये 722 बचे। ओबीसी का डेटा इन्होंने सेम रखा, 43,260 पहले भी थे अब भी थे। ईडब्ल्यूएस को अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस भी सेम है, 20,268। यूआर मतलब अनरिजर्व्ड की बात करें तो देखिए, अनरिजर्व्ड में क्या हुआ है कि जो कट ऑफ पहले थी 136.83159 और जो कैंडिडेट थे 20,035 थे, ये 136.40 कर दिया गया, जिससे 20,723 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा आ गए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो देखिए, यहाँ पर 692 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ गए। ठीक, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी आ चुके हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में भाई ये थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। तो ये मतलब कौन सा खेल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर पा रहे। मतलब अब पहले कट ऑफ मार्क्स बताया गया, फिर एक्चुअल कैंडिडेट्स अवेलेबल, एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स बताया गया। ये तो कोई तरीका ही नहीं भाई कि आपने एक बार कट ऑफ को डिसाइड कर दिया, फिर उसके बाद बता रहे कि एक्चुअल कट ऑफ है। ऐसे कब तक चलता रहेगा। वहीं दिल्ली पुलिस में अगर आप देखेंगे साथियों, कई रिजल्ट सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें अभ्यर्थियों का ना जो जीके जीएस वाला सेक्शन है, इसमें भाई कंप्लीट स्कोर है, जो कि मानने लायक है ही नहीं। मतलब इतनी बेहतर तैयारी हो जाए कि आप पूरा का पूरा स्कोर कर लें, ये बहुत ही एकदम अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इस समय ना एसएससी एकदम पीक पर करप्शन कर रहा है, एकदम जबरदस्त लेवल का। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है भाई। इसे तो देखकर यही लगता है कि एसएससी की तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, या तो फिर आयोग और सरकार को मिलकर सीधा सीधा सेटिंग वाली भर्ती निकाली जानी चाहिए। उसमें रेट फिक्स होना चाहिए कि भाई अगर आपको सीजीएल ऑफिसर बनना है तो इसका रेट फला 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 रुपए है ना। अगर आपको SCHSL में ज्वाइन करना है तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको MTS ज्वाइन करना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये पहले से फिक्स हो जाए, क्या ही आवश्यकता है एग्जाम कराने की। ये एक स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन को समझ ही नहीं सकते भाई। आयोग, सरकार, मतलब सब एकदम जबरदस्त तरीके से निकम्मी है भाई। ऐसा चलता रहेगा तो फिर मतलब कुछ ही नहीं कहा जा सकता है, क्या ही कहा जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, CGL हो, GD हो, CPU हो, इन सब की अगर आपको तैयारी करनी है तो सेलेक्ट होने के लिए अब बस एक ही विकल्प बचा है। विकल्प ये बचा है ना कि मैथ्स, रीजनिंग
और जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी या इंग्लिश है तो इंग्लिश, इसमें ना आप अपनी तैयारी को इतनी बेहतर बनाइए, इतनी बेहतर बनाइए कि इसमें 100 आउट ऑफ 100 मतलब जितने परसेंट जितने नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मान लीजिएगा आप CGL CHSL दे रहे हैं तो 75 आउट ऑफ 75 ये स्कोर बने तभी कुछ हो सकता है। इसके बाद जो GS वाला सेक्शन है, GS में 25 में से ना कम से कम 18-20, मतलब ऐसे समझिए कि आपका टारगेट ना अगर अब इस दौर में सिलेक्शन लेना है तो 100 में से 100 प्रश्नों में से कम आपको 90 के आसपास आना पड़ेगा। भाई प्रैक्टिकली ये मुश्किल है यार, मुश्किल क्या, सामान्य बच्चे के लिए असंभव है, वो कितना पढ़ेगा, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। अब आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए ना ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं SSC के सभी एग्जाम्स के लिए। आप चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL है, MTS है, CPO है, सभी के कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन करके अपनी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को आगे रखा जाए। हाँ, आपको कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं।